ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा क्रम है उसका टॉपिक है धर्म भावना और अनुप्रेक्षा। धर्म भावना अनुप्रेक्षा, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो धर्म क्या है, पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। धर्म क्या? आचार्य तुलसी जी के पास एक बार एक श्रावक आए, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े सेठ थे, और उन्होंने आके गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे तो धर्म करने का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत बिजी हूँ, इतना बड़ा व्यापार है, टाइम ही नहीं निकाल पाता धर्म ध्यान करने के लिए। तो आचार्य श्री ने क्या कहा उनको, श्रावक जी को, बोले श्रावक जी मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं, ऐसा धर्म बताऊं जो आप 24 घंटे कर सकते हो, क्या आप उसे अपनाएंगे? तो बोले ऐसा भी धर्म होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है, 24 घंटे आप उस धर्म को कर सकते हो। तो बोले जरूर बताइए। तो आप व्यापारी हो, बोले ईमानदारी से व्यापार करो, पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करो, यही धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, आत्मा की शुद्धि जिससे होती हो वो धर्म है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत सारे मार्ग बताए गए। मुंह सामायिक करना धर्म मानते हैं, लेकिन सामायिक मुंह पत्ती बांध के बैठ गए और मन में कुछ भी चल रहा है तो वो धर्म नहीं होगा, दिखावा हो जाएगा, लेकिन धर्म नहीं कहलाएगा। जब तक हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होती है धर्म को हम समझ नहीं पाएंगे। तो तपस्या करना, सामायिक करना, जिससे भी हमारी आत्मा का शोधन होता है वो धर्म है। तो प्रेक्ष्या ध्यान में हम क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है? चित्त की शुद्धि। प्रेक्ष्या ध्यान का जब हम संकल्प लेते हैं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्ष्या ध्यान का संकल्प करता हूं, तो चित्त शुद्धि क्या है? आत्मा शुद्धि है। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। तो
ध्यान भी धर्म का ही हिस्सा है। तो आज हम और अच्छे से समझेंगे धर्म को और इसकी भावना कैसे करनी चाहिए और अनुप्रेक्षा भी कैसे करनी चाहिए। तो हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हुई है। मैं मंजू जी आपसे निवेदन करूंगा, आप और अच्छी तरह से हमें बताएं धर्म भावना और धर्म भावना क्या और क्यों और कैसे इसकी अनुप्रेक्षा की जाए। तो मैं आपको अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को? यस, वेलकम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ओम आराम, ओम आराम। आज का हमारा विषय है धर्म भावना और अनुप्रेक्षा। अनंत अनंत काल से भ्रमण करते हुए हम आज मनुष्य गति में आए। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, ये जितनी भी सारी बातें हैं ये केवल मनुष्य से जुड़ी हुई है। मनुष्य ही करता है और मनुष्य से ही जुड़ी हुई है। कोई भी पशु, देव या नारकीय है धर्म करने में सक्षम नहीं। वो जान सकते हैं धर्म, लेकिन कर नहीं सकते धर्म की आराधना। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम धर्म कर सकते हैं और धर्म का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने अस्तित्व की प्राप्ति। हम स्वयं को जो भूल चुके हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझ में क्या है क्या नहीं है, उसको जान लेना अपने अस्तित्व को, और उस अस्तित्व को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य। तो प्रश्न है कि धर्म क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ में बताऊं कि धर्म क्या है, तो धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे कि अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, गर्मी। जल का धर्म क्या है? शीतलता। उसी तरह हमारी आत्मा का धर्म क्या है? जानना, अनुभव करना। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है। यही हमारा स्वभाव है। तो विभाव से स्वभाव में आने का साधन है धर्म। क्या हम सब में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है? नहीं, थोड़ा थोड़ा है। हम ज्ञान भी है, हमें आनंद भी है, शक्ति भी है, लेकिन बहुत कम, मिनिमम। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी फैक्टर है जो हमें इससे रोक रहा है। हम अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वभाव में विभाव से स्वभाव में आने का साधन है धार्मिक क्रियाएं। तो धर्म हुआ स्वभाव। धर्म क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ हुआ स्वभाव। तो हमने, अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से कहूं तो क्या है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा को, मेरा अस्तित्व क्या है? आत्मा वो अशुद्ध हो गई है, तो उससे शुद्ध करने का जो साधन है वो धर्म है। अगर साहित्यिक भाषा में कहूं तो ज्ञान, शक्ति और आनंद के विकास का साधन है धर्म। अगर विश्लेषक की भाषा में मैं कहूं धर्म क्या है, तो धर्म है समता। समभाव में स्थित हो जाना ही धर्म है। तो इस तरह से हमने जाना कि धर्म क्या है। हमने सामायिक की, ये साधन है, ये साधन है। सामायिक में जो समभाव हम में उत्पन्न हुआ, तब हम धर्म में स्थापित हुए, हम अपने स्वभाव में स्थापित हुए। लेकिन सामायिक साधन है। साधन की शुद्धि से हम अपने साध्य को प्राप्त कर पाते हैं, है ना। इसी तरह तप क्या है? हमने एक और परिभाषा जानी थी
कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? संयम, अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। यानी धर्म कहाँ? जहां अहिंसा है, जहां संयम है, जहां तप की आराधना है, वो धर्म। तो इस तरह से धर्म, मनुष्य की प्रकृति के 4 साधन होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हमें अपने स्वभाव में आना है। हमारा क्या स्वभाव है? अर्थ, धन संपदा, जिससे जीवनचर्या चलती है हमारी, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। काम, वासनाएं, इच्छाएं, जो प्रेरक है हमारे जीवन को चलाने का, या मैं कहूंगी हमारे संस्कार, जिनके अनुरूप हम जीवन जीते हैं, हमारे भीतर इच्छाएं पैदा होती है। और मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य, जिसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें धर्म, धर्म वर्तमान, हमें धर्म यानी हमें अपने स्वभाव में स्थित होना है, और उस स्वभाव में आने के लिए हमें कौन कौन से साधन है, उन पे हमें कार्य करना है। तो स्वभाव में आने के लिए पहला प्रश्न है कि हम विभाव में क्यों हैं? क्या है विभाव का कार्य? राग और द्वेष, आसक्ति, हमारी इच्छाएं, ये सबसे बड़ी रुकावट है हमें अपने स्वभाव में आने के लिए। तो इन्हें दूर करना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। कहते हैं ना प्रेक्षा ध्यान में चित्त शुद्धि। चित्त अशुद्ध है राग और द्वेष से, आसक्ति से, इच्छाओं से। तो उसको शुद्ध कैसे करना है? इससे मुक्त होके। तो ध्यान, धर्म ध्यान एक उत्कृष्ट साधन है हमें धर्म में स्थापित करने के लिए। तो हमने जाना कि धर्म की बाधा क्या है। अब हम कैसे इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, धर्म की उत्पत्ति किससे होती है? सत्य से। धर्म की उत्पत्ति होती है सत्य से। धर्म की वृद्धि होती है दया दान से। धर्म की स्थापना होती है क्षमा और धैर्य से। धर्म किसमें टिकता है? जो ऋजु है, सरल है, संयमी। जो सरल है, सहज है और संयमी है, उसमें धर्म टिकता है, वो धर्म का पात्र है। और धर्म का विनाश किसमें? लोभ और मोह से। तो अगर हम इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो हम धार्मिक होने की ओर कदम उठा सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि क्या हम में धर्म ध्यान उतर रहा है? क्या हम धार्मिक होने की ओर अग्रसर हैं? तो इसकी कुछ कसौटियां बताई गई, जिसमें सबसे पहली कसौटी है, क्या हमारे कषाय मंद हो रहे हैं? क्या हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि समस्या का समाधान हमारे ब्रेन में लिखा हुआ है या हमारे पास है? क्या विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को संतुलित रख पा रहे हैं? ये सब धार्मिकता की कसौटियां हैं। अगर आप में धर्म उतर रहा है तो ये कसौटियां हैं, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप धार्मिक हैं। अगर बाहरी कसौटी हम देखना चाहें तो क्या आपके शरीर की चंचलता कम हुई? क्या आपका श्वास मंद है? क्या आप हर वक्त आनंदित हैं? आपके चेहरे पे एक शांति है? ये सारी बाह्य कसौटियां हैं धर्म की। तो हम अपनी कसौटी स्वयं बन सकते। अगर हमारे भीतर ऐसे कुछ प्रकट हो रहा है, यानी हमारे भीतर धार्मिकता धीरे धीरे उतर रही। धर्म का, अगर मैं चाहूं कि धर्म क्यों,
तो धर्म का एकमात्र उद्देश्य है निर्जरा। अनंत अनंत काल से हमारे भीतर संस्कार संचित है, कर्म संचित है, और उन कर्मों के अनुरूप ही हम जीवन जी रहे हैं। हमारे भाव विचार सब इन कर्मों कर्मों के कारण ही। तो जब तक इन कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाती, हम अपने जीवन को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे। हम उसी के अनुरूप जीवन जिए चले जा रहे हैं और इस संसार के चक्र में घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। तो धर्म का एकमात्र अगर उद्देश्य अगर मैं बताना चाहूं तो वो है निर्जरा। निर्जरा कर्मों की निर्जरा व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो पुराने संचित जो संस्कार हैं उन संस्कारों को क्षय कर देना। ये संस्कार निरंतर हमें क्या कर रहे हैं, भोग विलास की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप हमने कर्म बांधे हैं। राग द्वेष, ये चाहिए वो चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत हम जी रहे हैं। तो जब तक हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों की जो विषय और विकार हैं उन्हीं के प्रति आसक्त है, अनुरक्त है और जीवन जीते चले जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि हम अपने स्वभाव में स्थित हो पाए। हमारे भीतर जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है उसको प्रकट कर पाए। तो निर्जरा यानी जो पुराने संस्कार है उनका क्षय कर देना, उनको क्षीण कर देना और स्वयं के प्रति जागरूक हो जाना। जागरूकता यही धर्म का पहला उद्देश्य है। हमारे भीतर जो भय है, क्रोध मान माया लोभ, ये निरंतर हमारे जीवन में चलते जा रहे हैं, हमें प्रभावित करते चले जा रहे हैं। इन कषायों से मुक्त होने का, इनका मंदीकरण करना, यही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। तो जैसे हमने कसौटियां क्या बताई, धार्मिक कौन, जिसके कषाय मंद हो गए, जिसके भीतर शांति है, चंचलता कम है, जो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो धार्मिक। जिसके चेहरे पे एक शांति है, शरीर की चंचलता कम हो गई है, वो क्या है, धार्मिक। तो हमने जाना कि धर्म क्या है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे स्वयं धार्मिकता की कसौटी सरल हो जाना, सहज हो जाना। सहज कब होंगे, कब हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ पाएंगे, जब हमें बाह्य तत्व प्रभावित न करेंगे, जो विजातीय तत्व है वो हमें प्रभावित न करेंगे, तब हम अपने स्वभाव में आएंगे। हमने तो अभी तक अपने शरीर को ही अपना माना, अस्तित्व माना हुआ है। जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और वो आत्मा, वो चेतना जिसका गुण है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, ये शरीर की शक्ति से नहीं मिल सकता। ये तभी मिलेगा जब आत्मा की शक्ति प्रबल होगी। हम अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब आत्मा की शक्ति प्रबल होगी और हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो संस्कारों से संपूर्ण मुक्त हो जाना, कर्मों से संपूर्ण मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो आइए आज धर्म की अनुप्रेक्षा, धर्म भावना से अपने आप को भावित करें। कैसे करें इसको हम जानते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। तो सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। वीतराग मुद्रा, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। जो जमीन पे न बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठे। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास मंद और मंद, आंखें कोमलता से बंद। शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ें। कोई बोझ नहीं। चेहरे पे मुस्कान।
सारे तनाव विसर्जित। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि। भरें श्वास। शांति। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। हो जाए। हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। हो रहा है। हो। शरीर की पकड़ छूटती चली जा रही। हल्का 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 होता जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। पैर से लेकर पूरे शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न खिंचाव न रहे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। श्वास को मंद मंद और मंद कर। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित कर। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य दर्शन के। अनुप्रेक्षा करें, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। मानसिक उच्चारण करें पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। मानसिक जप चलता रहे पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाए। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद।
अनुचिंतन करें। मेरी आत्मा कर्मों से आवृत है। कर्मों ने मेरी आत्मा को अशुद्ध बना दिया। मेरे ज्ञान को आवृत कर दिया। मेरी शक्ति को बाधित कर दिया। मेरे आनंद को विकृत कर दिया। आवरण, अंतराय और विकार, ये तीन मेरी आत्मा की बीमारियां हैं। मेरे ज्ञान पर आवरण है। मेरी शक्ति के आगे रुकावट है। मेरे आनंद विकार से ग्रसित है। इन्हें दूर करने के लिए मुझे धर्म ध्यान में स्थित होना होगा। ज्ञान, शक्ति और आनंद मेरा स्वभाव है। विभाव से स्वभाव में आने के लिए मुझे धर्म ध्यान की आराधना करनी होगी। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अपने स्वभाव में स्थित होने का एकमात्र उपाय है राग द्वेष से मुक्त होना, कषायों को मंद करना। धर्म ध्यान और धर्म भावना के द्वारा मैं अपने कषायों को मंद कर सकती हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। धर्म ध्यान और धर्म भावना के द्वारा मैं अपने कषायों को मंद कर सकती हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। चिंतन करें,
अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। अपने भीतर जो ज्ञान है, शक्ति है, आनंद है, उसका अनुभव करें। अनुभव करें, मैं ज्ञान, शक्ति और आनंद से संपन्न चैतन्य। मैं ज्ञान, शक्ति और आनंद से संपन्न चैतन्य आत्मा। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणत्वं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धर्म, भावना और अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा हमें किस तरह करनी चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग भी कराए। तो अभी अनुप्रेक्षा करने के बाद हमें कैसी अनुभूति हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे आप सभी से। हमारे साथ कल एक नए सदस्य जुड़े हैं, सौरभ जैन। सौरभ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं जयपुर से हूँ और अभी मैं वर्तमान में प्राइवेट सर्विस कर रहा हूँ। कल मैं एक दो दिन पहले मैं साध्वी श्री जी के दर्शनार्थ गया था जयपुर में हॉस्पिटल में, तो वहां पर ही मेरा परिचय हुआ। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई आप एमपी के फिटनेस सेंटर का ऐसे योगा वगैरह चलाते हैं, तो मैं लाडनू गया था, तो मेरा इंटरेस्ट रहता है काफी। तो काफी कुछ, और आज थोड़ा लेट हो गया था, कहीं सुबह आया था अर्ली मॉर्निंग। काफी अच्छा है, एकदम पूरा रिलैक्स अनुभव होता है। और आते ही इसे ध्यान में लगा तो बहुत अच्छा, परीक्षा ध्यान का ये जो अभी प्रयोग हुआ, बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। बहुत सुंदर। तो सौरभ जी, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम योगा, मेडिटेशन, रेगुलर हमारी क्लास चलती है, हमारे साथ बिल्कुल, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को, परिचित जनों को, परिजनों को भी जोड़िए जरूर जरूर। जरूर। लक्ष्मी लता जी। ओम आराम सर, और सौरभ जी के लिए भी बहुत बहुत ओम आराम। आप भी जुड़े इस क्लास से, बहुत अच्छी क्लास है और रोजाना नए नए प्रयोग कराते हैं भाई साहब, और सभी के साथ जुड़ के। और आज की भावना बहुत अच्छी, मतलब फीलिंग अंदर तक हुई और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिने। बहुत सुंदर आज का धर्म भावना, और जो आपने भी बताया पहला एक उदाहरण कि 24 घंटे में हम धर्म कर सकते हैं। सही में धर्म तो अपने अंदर ही है, राग द्वेष जो, और मधु जी ने जो बताया, मंजू जी ने जो बताया अभी, स्वयं के प्रति जागरूक रहना धर्म है। सही में बहुत सुंदर, उनका इतना बताने का तरीका इतना सुंदर है, ऐसे लगता है कि मानो वैरागी हो गए और हम सब अपने आचरण में ला रहे हैं और लाते भी है। सही में जब से अमूर्त चिंतन चालू हो गया है ना, बहुत सुंदर, एक एक भावना बहुत सुंदर है उनकी, बहुत सुंदर, शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत धन्यवाद। चंदू जी। जय जिनेन्द्र आनंद भाई साहब, मंजू जय जी, जिने। सबको देखिए जी, सर्वप्रथम चंदू आनंद जी भाई शायद साहब मेरे ख्याल आपको। से बाहर है, कहीं वॉकिंग करते करते शायद क्लास अटेंड कर रही है। देखिए, सर लगन मैं जोधपुर लगन ऐसी होती मैं है, बाहर घूमते हुए भी क्लास की जा सकती है। हाँ, मैं अभी जोधपुर आई हुई हूँ। अब जो आप आऊंगी सूरत, तो अभी जोधपुर हूँ। लेकिन आपका ये जो मंजू जी का और आपका जो क्लासेस होती है वो भी जरूर अटेंड करती हूँ। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं देती हूँ कि आपको सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आप इस अवस्था में भी इस तरह करके और सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मंजू जी ने जो धर्म भावना की जो परिभाषा बताई, बहुत ही अच्छी तरह से बताई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर मैंने ध्यान भी किया, फिर बीच में वापस उठ गई थी। तो बहुत अच्छा मंजू जी ने धर्म ध्यान की भावना अनुप्रेक्षा करवाई, तो उसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जी। 6 तारीख को जीवन विज्ञान दिवस के रूप में बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे गुरुदेव के सन्निधि में होने वाला है। तो उसी को 3 दिवसीय रूप में मनाने का निर्देश आया हुआ है। तो उसी तरह से हमने भी सोचा है, हम भी 3 दिन का कार्यक्रम रखें। जीवन विज्ञान और धर्म क्या अलग है या एक ही है, इस बात को हम कल समझेंगे। कल भी हमारे साथ मंजू जी ही जुड़ने वाली है। जीवन विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से कल हम समझेंगे मंजू जी से। और जीवन विज्ञान जो है ये प्रायोगिक, जिस तरह हमारा प्रेक्षा ध्यान है उसी तरह जीवन विज्ञान भी प्रायोगिक है। तो मंजू जी, 2 मिनट टाइम आप और ले सकते हो। जीवन विज्ञान और धर्म में क्या एक ही है या अलग है?
जीवन विज्ञान और धर्म, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तब आज समय है हमारे पास अभी 5 मिनट का, कल हम विशेष और अच्छे से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखिए, अभी जैसे हमने धर्म क्या कहा, हमारा स्वभाव धर्म है ना? हमारा स्वभाव धर्म है। हम जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने का साधन क्या है? ये शरीर है ना? तो जीवन विज्ञान जीवन जीने की कला है। जीवन विज्ञान जीवन जीने की कला है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन जानने से क्या हमारा जीवन बन जाता है? सही। आज आपने जाना कि धर्म कि मैं स्वभाव विभाव से स्वभाव में आना धर्म है, और मेरा स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, क्योंकि मैं शरीर नहीं चेतना हूं। क्लियर? आपने ये जान लिया, क्या प्रकट हो गया आपका अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद? अगर अनुभव भी हो गया तो भी मैं मानूंगी बहुत बड़ी चीज है। अगर अनुभव भी आपने किया एक क्षण के लिए तो भी मैं मान लूंगी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अभी हमने सिर्फ सुना है, जाना है। हो सकता है भरोसा भी न हो, क्योंकि अभी कोई झलक पाई नहीं हमने। जैसे मैंने आज भावना में भी आपको कहा कि अब आप अनुभव करें कि आप में ज्ञान, शक्ति और आनंद है या नहीं है। अभी आप जान रहे हो, समझ रहे हो, ज्ञान से ही ना है ना। शक्ति पुरुषार्थ जो कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, ध्यान कर रहे हो, धार्मिक काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, शक्ति से ही कर रहे हो ना, तो शक्ति भी है। आनंद, आनंद कभी कभी खुश हो लेते हैं। आनंद का मतलब हम खुशी कह रहे हैं, हो लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी खुश नहीं होते हैं। अगर दुख ही दुख, दुख ही दुख होता ना, तो यकीन करिए हम आज तक मोक्ष भी पहुंच गए होते। लेकिन क्या है, यहाँ भी हमें सुख की झलक मिल रही है। सुख दुख, सुख दुख, आनंद आ रहा है हमें इस जीवन में। और एक अहंकार भी, देखो मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा मिला। तो ये जो हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान, शक्ति, आनंद जैसी चीज तो है ना? है, पर हम क्या है, संतुष्ट नहीं, संतोष तो है ही नहीं। जबकि धार्मिक कौन जो संतोषी हो। लेकिन हम सुख के मामले में कोई संतोष नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमें अनंत आनंद चाहिए ही चाहिए। ज्ञान थोड़ा सा कर लेंगे, काम भी थोड़ा सा ही करेंगे, लेकिन आनंद कोई कंप्रोमाइज नहीं, अल्टीमेट चाहिए। तो कैसे मिले? तो देखिए, जीवन विज्ञान जीने की कला सिखाता है। जीना क्या है? हमें अपनी अनंत शक्तियों को जागृत करना है और अनंत सुख को प्राप्त करना है। हमने धर्म से जाना कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। जीवन विज्ञान इज ए कंप्लीट पैकेज। जी, बहुत सुंदर। तो बहुत ज्ञान, प्रयोग और प्रयोग के बाद आपके जीवन में कैसे उतारना, और अपने, जब हम समाज में रह रहे हैं, दुनिया में रहे हैं, तो अपनी जानी हुई चीज को दूसरों से भी कैसे फायदा पहुंचाएं, इस कंप्लीट चीज को जानने की कला है जीवन विज्ञान। वो एक विषय है हमारा। जय जिनेन्द्र। हाँ, मधु जी कोचर, आप अनम्यूट है, आप बात कर सकते हो। मधु जी, आप कहाँ से? पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय देते हो। हमारा बहुत अच्छा लगता है, क्लास करते हैं तब, और एकदम दिमाग ऐसे क्लीन लगता है, जैसे एकदम फ्रेश हो गए हैं। मधु जी, आप कहाँ से है? हम कलकत्ता थे। कोलकाता, बहुत सुंदर। तो अभी हमने जीवन विज्ञान के बारे में एक झलक, जीवन विज्ञान क्या है, ट्रेलर बोलते हैं ना, जो ट्रेलर देखा है, कल हम असली पिक्चर कल देखेंगे। तो जीवन विज्ञान के जो सूत्र है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक एक सूत्र के बारे में कल बात भी करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। प्रायोगिक पक्ष जो है, धर्म का प्रायोगिक पक्ष है, वो है जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, अनुव्रत, ये सब है। ये अनुव्रत के नियम लेना, उसको पालना, प्रेक्षा ध्यान प्रायोगिक पक्ष है। इसी तरह जीवन विज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कैसे सही हमारा जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए। कल हम इस पर बात और अच्छी तरह से समझेंगे और प्रयोग करेंगे। आज का समय संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ,
आनंदमय मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कितने जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।